तो दोस्तों आज निकल पड़े हैं हम ऐसे सफ़र की ओर जहां आपको हम दिखाएंगे आज टोंक रियासत में बनी हुई रजिया सुल्तान की कब्र। जो रजिया सुल्तान का मकबरा है वो यहाँ पर बताया जाता है और हम निकल चुके हैं उस मकबरे को देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सामने आप देख रहे होंगे ये टोंक रियासत की छतरी है। इसको रजिया की टेकरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जब हम खड़े हुए हैं, यहाँ एक ये आप देख रहे हो एक कब्रिस्तान है यहाँ पर, और ये कई कब्रें यहाँ पर बनी हुई है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये टोंक रियासती क्षेत्र आप देख रहे होंगे। और सामने छोटी सी पगडंडी है। तो हम निकल पड़ते हैं रजिया सुल्तान के मकबरे की तरफ। ये भैया ये रजिया सुल्तान का मकबरा किधर है? सामने जी। तो दोस्तों आखिर हम पूछते पूछते उस मजार पर, उस मकबरे पर पहुंच ही गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहीं पर पीछे इसके एक बावड़ी है, एक कुंड है। उसके लिए कहा जाता है इसका पानी कई रंगों में परिवर्तित हो जाता है। तो वहाँ पर भी कुछ मज़ारें बनी हुई है और घूमते घूमते हम यहाँ पर आ ही चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो मकबरा जिसकी तलाश में हम आज यहाँ पर आए हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये परिक्षेत्र है। अब तो हम बढ़ते हैं उस स्ट्रक्चर, उस मकबरे की तरफ। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, इन्होंने हमें इस जगह का पता बताया। तो देखिए यह वो मकबरा है जो दुर्दशा का शिकार है। रजिया सुल्तान के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये उन्हीं का मकबरा है। तो दोस्तों यह है वो मकबरा जिसकी तलाश में हम आज यहाँ टोंक जिले में आए हैं। ये राजस्थान में स्थित है टोंक जिला। इसको नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हो ये रजिया सुल्तान का मकबरा है। यहाँ पर उनको दफनाया गया था। पास में ही याकूत जो इनका प्रेमी था उनकी मजार बनी हुई है। ये एक दुर्दशा का शिकार हो चुका है दोस्तों। चारों तरफ दीवार की गई है लेकिन वो सुविधाएं यहाँ पर आज भी उपलब्ध नहीं है। मेरे दिल में कई दिनों से यह उम्मीद थी, मतलब मेरा इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, इस जगह को मैं देखूं। और आज मैं यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे सुकून मिला यहाँ पर। रजिया सुल्तान तो एक थी लेकिन उनके मकबरे 3-3 जगहों पे बताए जाते हैं। एक दिल्ली में बताया जाता है और एक हरियाणा में बताया जाता है और एक तीसरा यहाँ पर राजस्थान में जो टोंक जिला है वहाँ पर बताया जाता है। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर एक प्रोफेसर है सादिक अली कॉलेज के अंदर, उन्होंने बताया था कि ये इनके कब्र के ऊपर एक अष्टकोणीय फलक है, 8 कोण वाला फलक है जो रजिया सुल्तान की सल्तनत का निशान था, वो इस कब्र के ऊपर बना हुआ है। उसी से ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये कब्र रजिया सुल्तान की है। अभी इतिहास में इस चीज का पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम भी उसी आधार पर इस चीज को आपको सामने पेश कर रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर जानवर किस प्रकार से घूमते हैं। देखिए यह खुला हुआ है और ये जानवर देखिए किस प्रकार से घूमते हैं अंदर। चारों तरफ यहाँ पर देखिए आप, इधर खेत है। तो अंतिम समय में युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान यहाँ पर आई थी अपने प्रेमी याकूत के साथ और यहीं पर ही उनके भाइयों ने उनका कत्ल कर दिया था। पास में ही रजिया की टेकरी बनी हुई है, रजिया की छतरी। और इधर आप देख सकते हो, इधर एक मस्जिद बनी हुई है एक पहाड़ी के ऊपर। एक मंदिर भी है शायद, है या मस्जिद ही हो? मंदिर और एक मस्जिद दोनों ही है। और मस्जिद जो है वो कहा जाता है कि ये रजिया सुल्तान के पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने ही बनवाई थी। तो दोस्तों 1983 में यहाँ पर रजिया सुल्तान नामक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी जिसमें हीरो का रोल धर्मेंद्र जी ने, वह हीरोइन का रोल हेमा मालिनी जी ने निभाया था बखूबी। और यहाँ पर ही पास में ही बनास नदी बहती है। तो बनास नदी के कई गानों का शूट उस दौरान किया गया था। कभी हिंदुस्तान पर राज किया था इस महिला शासिका ने। आज इसकी कब्र की दुर्दशा आप देख सकते हो। ये देखिए थोड़ी तिरछी भी हो गई है। और ये जो निशान आप देख रहे हो ये है वो दास वंश का निशान जिसके आधार पर इसे रजिया सुल्तान की कब्र माना गया है। तो यह है वो निशान, ये जो अष्टकोणीय फलक है इसी के आधार पर इसे रजिया सुल्तान की कब्र माना गया है। और ये पास में ही याकूब जो रजिया सुल्तान का अंगरक्षक था,
एक हबशी गुलाम था, ये उसका मकबरा है जिससे रजिया सुल्तान प्रेम कर बैठती है और बाद में उनके भाइयों के द्वारा रजिया सुल्तान व याकूब को मारकर यहीं पर दफन कर दिया जाता है इस टोंक नामक नगरी में। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर हमको पास में ही रहने वाले दो भाई मिले हैं। आपका नाम क्या है? इनका दौलत राम जी है और आपका नाम? राजू महावर। तो ये राजू महावर जी हैं। तो राजू महावर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस चीज़ के बारे, जगह के बारे में कुछ जानते हो? यहाँ के मामले के अंदर यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं, स्कूल भी चलती थी पहले, मंदिर ढोकने भी आते हैं यात्री वाले। क्या इस मज़ार पर भी कोई आता है यहाँ पर? आता है। तो इस मज़ार पर भी इन्होंने बताया है कि यहाँ पर भी लोग बाग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं। और वहाँ पर एक अब्बा जान भी है और यहाँ पर ही बता रहे हैं कि ये सामने एक मस्जिद है और पास में ही एक मंदिर भी है। तो इनका कहना है ऐसा कि यहाँ पर मस्जिद पर नमाज भी अदा की जाती थी और कई समय पहले यहाँ पर मदरसा भी चलता था जहाँ पर बच्चे जो हैं शिक्षा प्राप्त करते थे उर्दू अरबी की। तो यहाँ पर एक चचा हमें दिखे हैं, तो हमसे उनसे पूछना चाहेंगे कि वो इस जगह के बारे में हमें कुछ जानकारी दे पाते हैं। तो हम आ गए इन चचा के पास। अस्सलाम वालेकुम चचा जी, जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो आप कुछ बता सकते हो इस जगह के बारे में? बहुत पुरानी जगह है जी। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये रजिया सुल्ताना का मज़ार है ये जी। और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। आप यहीं के हो टोंक के? यहाँ के टोंक। तो आप बचपन से इस चीज़ को देख रहे हो? बचपन से इसी चीज़ को देख रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? कम से कम 62 साल की उम्र है। 62 साल की उम्र है और इनका कहना है कि ये बचपन से इस जगह को देखते आ रहे हैं। रजिया सुल्तान का ये मकबरा है और ये पास में क्या बनी हुई है? दरियाशाह बावड़ी। ये दरियाशाह बावड़ी। इस बावड़ी की कोई खासियत है क्या? अब इसकी सीरें बंद हो गई पानी की जी। नहीं तो हर रंग की बीमारी दूर जाती थी इस पानी से। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पानी से नहाने से कई प्रकार के जो चर्म रोग थे, कई प्रकार की जो बीमारियां थी वो ठीक हो जाती थी। अभी तो इसकी सीलें जो है बंद हो गई है, पानी कम हो गया है। तो कुछ मकबरे यहाँ पर भी बने हुए हैं, मज़ार। ये किसके हैं? मालिक के बंदे हैं कि जंगे लड़ते आए शहीद हो गए। जी, ये ऐसा कह रहे हैं कि जब जंगे लड़ाई हुई थी यहाँ पर रजिया सुल्तान की सल्तनत की, तो यहाँ पर जो उनके जो सेना में थे, सैनिक थे, जो सैनिक यहाँ पर शहीद हो गए थे, रजिया सुल्तान के सैनिक, उनको रजिया सुल्तान की कब्र के आसपास ही दफना दिया गया था। और अभी यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं और यहाँ पहले मदरसा भी था जहाँ बच्चे उर्दू और अरबी की तालीम हासिल करते थे। हमने आपको रजिया सुल्तान का मकबरा दिखाया है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर ही यहाँ पर चतुर्भुज जी का तालाब है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये करीब बना हुआ है। तो वहाँ पर कई मज़ारें थी और पास में ही आप देख सकते हो रजिया की टेकरी और पास में एक मस्जिद भी बनी हुई है, जो भी उन्हीं से रिलेटेड है, उनकी सल्तनत से, उनके शासन से ही संबंधित है। तो आप देख सकते हो चतुर्भुज जी का तालाब है। तो अभी यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।